औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बग़ैर किसी तमहीद के मैं शर्मसार हूँ वाक़या सियालकोट पर। यहाँ पर एक गैर मुल्की जिसकी शनाख्त श्रीलंकन के तौर पर हुई है, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे उसकी मुल्की शनाख्त उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहे हैं ताकि उनकी फैमिली या बाकी कुर्ब जवार के जो लोग हैं वो महफूज रह सकें इस मुल्क में। कि ये मैं बताना लाजिम समझता हूँ कि उसके नाम की जो शनाख्त है वो हो चुकी है। प्रेंथा कुमार एक श्रीलंकन शहरी हैं नाज़रीन, जिसे एक हजूम ने पहले तशद्दुद करते हुए मार डाला और फिर उसकी लाश को जला दिया। हमारे अदारे खामोश तमाशाई बने रहे और मुझे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जुमले कानों में शोर करते हुए इतना तंग कर रहे हैं कि उन्होंने क्या खूबसूरत आज से तकरीबन 80 साल पहले क्या उन्होंने बात कही थी कि आज एज इट इज़ पूरी हो रही है। उन्होंने कहा था हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदू बुनिया तंग करेगा, यहाँ पर मुसलमानों की खैर नहीं होगी। यानी हिंदुस्तान में मुसलमान की खैर नहीं होगी और पाकिस्तान में इस्लाम की खैर नहीं होगी। आज ये जुमला एज इट इज़ पूरा उतर रहा है। हमने कितने लोगों को मजबूर किया कि वो इस धरती माँ से किसी दूसरी रियासत पे किसी दूसरी जगह पर रहने पर मजबूर हो जाएं। क्या इस्लाम हमें ये हक देता है कि हम किसी की जान लें और उसकी लाश को जला कर राख तक कर दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगी हिकमत अमली पेश फरमाई उसमें लाशों की पामाली से रोका गया है। बच्चों, बूढ़ों, ज़ईफ़ों और जो आपके मुकाबले में नहीं आते, फसलों और दरख्तों को काटने से मना फरमाया, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज हम दीन के ठेकेदार, आज हम ये दीन के दावेदार, इंसानों की लाशों को जलाया जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि उसने तौहीन रसालत की। क्या हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अदालती निज़ाम नहीं? मैं मान लेता हूं कि वो काम नहीं करता, उसमें कुछ ऐसी पचीदगियां हैं जिसकी वजह से जुल्म करने वाला इंसान बच निकलता है। लेकिन आपके पास ये अख्तियार कहां से आ गया कि आप उनकी लाशों को जिंदा जलाना शुरू कर दो? आपको करना तो ये चाहिए था कि पहले कानून के हवाले करते। अगर कानून उसे सजा देने से कासर या मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता तो फिर आप एक मशावरत करते, हुकूमत को मजबूर करते कि वो इस पर एक्शन ले। एक तफ्तीश होती, एक कमेटी बैठती, वो डिसीजन करती। फिर हमारा पार्लियामान जैसा अदारा ये कहाँ गुम है? काहे का फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, फिर जहाँ पर आज इंसानों की लाशों को जलाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि अल्लाह उन गैर मुसलमों को हर रोज रिज़्क नहीं पहुंचाता? ये अल्लाह की मोहब्बत है ना? तुम भी सारा दिन जुल्म करते हो, फितना परवर काम करते हो, झूठ, बहतान, ज़ना, शराब नोशी या दीगर ऐसे इक़दाम करते हो। इसके बावजूद भी खुदा बारी ताला तुम्हें सुबह से शाम तक रिज़्क देता है और उनको भी रिज़्क देता है। अगर तुम्हारा यकीन फिक्र आखिरत पर हो कि वहां पर अदल होना है, बराबरी होनी है, वो एक ऐसा दिन है जब हर किसी को अपने किए का हिसाब देना होगा, तो तुम ये सारा फसाद न मचाते जो आज सियालकोट में हुआ। हाँ, दूसरी बात मुझे खुशी हुई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसे ला तल्लकी का ऐलान किया और कहा कि ऐसा तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से किसी फेल के लिए ना लोगों को वर्गलाया गया, ना आइंदा कभी वर्गलाया जाएगा।
ये खुशाइंद बात है कि उन्होंने कौमी इदारे में आते हुए नौजवानों को कत्लो गारतगिरी से बचाने का एक बड़ा एलामिया जारी किया और वो इस सिस्टम में बैठ करके नौजवानों की, इस कौम की इस्लाह की बात करने के लिए आमादा है। और जो माजी में कत्लो गारतगिरी हुई, जो इंतशार हुआ, हमारे पुलिस वाले हों या मुख्तलिफ जमातों की तरफ से लोग हों, तो वो इसी कौम के, इस इस्लाम के बाशिंदे थे। वो आज वक्त का तकाजा है कि हम इस्लाम को सही तौर पर समझें कि इस्लाम का माशी सिस्टम क्या है, इस्लाम का सियासी सिस्टम क्या है, इस्लाम का अदालती सिस्टम क्या है। अगर इस्लाम का सही अदालती सिस्टम होता तो ये हजूम कभी भी इस तरह से ना करता। ये हमारी अदालतों के लिए सवालिया निशान है कि तुम दावा करते हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का, और आपके अदालती सिस्टम में कमजोरियां होने की वजह से आज इस हजूम ने इंसानियत की तजलील की। तुम्हारी कमजोरी की वजह से अगर तुम इंसाफ के तकाजे पूरे करो तो किसी की जुर्रत नहीं कि वो इस तरह से इंसानियत की तजलील करे, इंसानी जानो माल को पामाल करे। आप जब फैसलों में ब्लैकमेलिंग और रुपए पैसे हवस का शिकार हो जाएंगे तो फैसले सड़कों पर होंगे। उस मुल्क में इंतशार कत्लो गारतगिरी होगा और इसके जवाब दे हमारा सिस्टम है, हमारी अदालतें हैं, हमारे ये हुक्मरान हैं, इनके कांधों पर हैं। और आज ये इंक्वायरी के लिए कमीशन बना रहे हैं और कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, नादरा को इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। मैं पूछता हूं कि जब भी कोई वाकया होता है तुम इस तरह के हथकंडे यूज करते हो। इससे पहले, वाकया होने से पहले तुम कहां सोए हुए थे? इससे पहले तुमने कोई एक्शन ऐसा लिया कि आपका अदालती सिस्टम बेहतर हो सके? आपने कोई कमेटी बनाई कि निज़ाम जुल्म की बजाय निज़ाम अदल को नाफज किया जा सके? तुमने कोई ऐसी कमेटी बनाई जो अक़लियतों के हकूक़ को पूरा करे? नहीं, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इंसानियत को फायदा हो, जिससे सोसाइटी को फायदा हो। अगर आपने ये नहीं किया तो आप भी बराबर में इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। जिस मुल्क में अदल इंसाफ नहीं होगा वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाया करती हैं। ये मेरा नहीं कहना। जिस नबी आखिरुज़्ज़मा का तुम नारा लगाते हो, उसके नाम पर तुम सब्ज़ बाग दिखाते हो, उसी नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि हर सोसाइटी को जुल्म की बजाय अदल के तकाज़ों को पूरा करना है। अगर कोई सोसाइटी जुल्म की बजाय अदल के तकाजे पूरे करती है तो सोसाइटी में अमन, भाईचारा, अखुवत के साथ ज़िंदगी बसर होती है। अगर किसी सोसाइटी में जुल्म का निज़ाम कायम हो, वहाँ पर इंसानों के खून के प्यासे हो जाया करते हैं। बोल के लब आज़ाद हैं। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।